बेल पूरी पेपर में बिकती रही जी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम पूछ लो, मैं मेरे जेल में घेर दो। हमारी है जी एक ही मांग, री एग्जाम। पहले आउट हो रहा है पेपर 18 की शाम का, 17 के शाम को वायरल हो रहा है टेलीग्राम पे। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को रद्द कराए जाने की मांग को लेकर जहां पूरे प्रदेश का अभ्यर्थी सड़कों पर है, तो वहीं बड़ौद तहसील में भी अभ्यर्थियों ने जमावड़ा डालना शुरू कर दिया है। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, इनके हाथों में तिरंगे झंडे हैं और आज यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर इनका प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा और ये क्या चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम नवरीत। अच्छा, नारेबाजी कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला है? मामला नू है परिचय लीक हो रहे सारे भर्ती परीक्षा के। हाँ, ये दोबारा होने चाह जो पढ़ने वाले तक कहते हुए रह जाएंगे, जो से भी है हमारी है जी एक ही मांग, री एग्जाम। हम चाहते हैं एग्जाम दोबारा हो और पूरी जो है पारदर्शी तो अच्छी तरीके से एग्जाम हो। क्या करना है? री एग्जाम क्यों चाह रहे हो आप? री एग्जाम ये चाहते हैं जी, 18 तारीख को जो पेपर हुआ था, पेपर तो 17 और 18 के दोनों के लीक है, इसीलिए जो है पेपर लीक हुआ वो आउट हो इसलिए तो बच्चे जो है प्रभावित हो रहे हैं इस चीज से। इलेक्शन री एग्जाम चाहते हैं जी। इलेक्शन जब होते हैं उनकी वोट कहीं नहीं जाती, जितनी वोट होती है पूरी रहती है। इतना प्रशासन कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। पुलिस का एक पेपर हो रहा है, उसमें 50 लाख छात्र बैठे हैं, उसकी व्यवस्था नहीं हुई। वो पेपर पहले आउट हो रहा है पेपर 18 की शाम का, 17 के शाम को वायरल हो रहा है टेलीग्राम पे। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है, कब पता चला आपको पेपर आउट होने के बाद? भैया हमें पता लग गया था 18 तारीख का जब पेपर आया, तो कुछ बच्चों ने ग्रुप में जो है वहाँ पे टेलीग्राम वगैरह पे खबर फैली कि ये पेपर जो है पहले ही आ चुका था। ये पहले दिन आ गया, 18 की शाम का पेपर 17 की शाम को वायरल हो चुका। वो पेपर चल रहा था कि ये 17 को आएगा, 18 को आएगा। जो बच्चे थे जो पैसे देकर भर्ती होना चाहते हैं, वे उसे लेकर तो कई दिन से फिर रहे हैं। वो पेपर पहले से, और वही नहीं, सब पेपर लीक हो रहे हैं। हर एक पेपर, अगर एक पेपर लीक हुआ है इसका मतलब 4 पेपर लीक हुए हैं। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से भर्ती करा। सरकार कैसे कह सकती है भाई? पूरा सबके पास वहाँ पे प्रूफ फिर रहे हैं। इनके इंटेलिजेंस बैठी है, किस लिए बैठी है? हम कोई प्रूफ नहीं देंगे, इंटेलिजेंस प्रूफ लेगी, पुलिस प्रूफ देगी इनको। हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पढ़ने का, पेपर देने का। पढ़े, पेपर दिए और हमें चाहिए रोजगार, और हमारा हक है। हमने पेपर दिया है, उस पेपर को फाड़ कर आए हैं, तो सिलेक्शन भी लेंगे। और आप लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा है, कहाँ जाने का इरादा था? अभी हमारा इरादा था बागपत जाने का, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन की तानाशाही की वजह से परमिशन नहीं मिली। अगर रैली होगी उसकी परमिशन पूरे भारत में दी जाएगी। वो यात्रा निकालेगा, पूरे भारत में निकालेगा। राम मंदिर के लिए तो परमिशन, बिना परमिशन के चलते हैं, लेकिन छात्र भी तो एक राम है, उनके प्रदर्शन नहीं होगा। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहिए री एग्जाम, बस एक ही मांग, री एग्जाम, वरना इलेक्शन का बहिष्कार। यहाँ इलेक्शन नहीं होगा हमारे यहाँ। चलिए देखिए, युवा काफी गुस्से में फिलहाल नजर आ रहे हैं, इनके हाथों में तिरंगे झंडे हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे भाई? हम नहीं कहते कुछ। आप यहाँ पे क्यों आए हो? पेपर रद्द करवाने के लिए आए। आप भी चाहते हैं कि पेपर? बिल्कुल देखिए, लगातार यहाँ पर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं एक साथी और भी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है जी रवि कुमार। अच्छा रवि जी, आप लोग भी, आपने एग्जाम दिया था आपने? हाँ जी बिल्कुल दिया था। अब क्या चाह रहे हैं आप? री एग्जाम चाह रहे जी। बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ इस भर्ती में। इस महीने जी बाकी भी जितनी भर्ती हुई घोटाले से ही हुई है। इससे कोई व्यवस्था नहीं है जी पेपर एग्जाम कराने की। तो खाली एक जुमला है जो सरकार नहीं चाहती जी पढ़ा लिखा रोजगार, पढ़ा लिखा लड़का भर्ती हो। अच्छा, पिछले कई दिनों से लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। बड़ौद तहसील में पहले भी प्रदर्शन हुआ था, कलेक्ट्रेट में भी प्रदर्शन हुआ था। अभी तक क्या आश्वासन आपको मिला? कुछ नहीं मिला जी आश्वासन। ये प्रशासन के आदमी है जी, हमें धमकावे, मुकदमे की धमकी दे, बार बार हमें डरावे और यहाँ से हमें भगा दे। हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। आगे क्या स्टेप है आपका? अगर स्टेप ये है जी, अब यहाँ आएंगे हम सोमवार में जी, हमें 3 दिन का टाइम मिला। यहाँ नहीं आएंगे तो हम बागपत जाएंगे, बागपत से लखनऊ जाएंगे हम। आंसर की आने से पहले इन्होंने आश्वासन दिया जी। ठेलू का पेपर बिका जी, हम बताऊंगे तुम्हें सच। केड़े वाले जो थे जी, वो अपने ठेलू पे कपड़ा बिछा ले, उन्होंने बोलने लगे केड़े तो कल बिकेंगे, आज पेपर बिकेंगे। पेपर बिकते रहे, गलगल बेल पूरी पेपर में बिकती रही जी। सबके दौरे कोई करा 17 की पहले का नहीं, 17 की दूसरे, सबका है जी। चारों शिफ्ट का पेपर है जी सबके पास। जो नहीं यहाँ पे आ रहे उनका सबका पेपर हो रहा है जी, सबका हो रहा। गरीब का बच्चा तो ऐसे ही रहेगा जी, जो अमीर के बच्चे हैं उनके सबके पेपर हो रहे जी। चलिए, एक तरफ कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि जिन बच्चों के एग्जाम सही गए हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन जिनका एग्जाम नहीं गया वो लोग विरोध कर रहे हैं। एक बात सुनो जी, मान लिया 150 नंबर का पेपर था, मुश्किल से इसमें 85 पे SC और 90 OBC और 95 जनरल फाइनल हो जाती। अब
जिन जिन के बच्चों के पेपर उतर रहे, कम से कम 1 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 125 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं। पहली ही जो फिजिकल की मेरिट है वह 250 प्लस जाएगी, तो कहाँ से पेपर हो जाएगा, कहाँ? ये बात बताओ। 1 लाख बच्चा 250 प्लस है, वैकेंसी 60,000, बाकी 2 शिफ्ट के पेपर कहाँ जाएंगे वे बच्चे? ऐसा भी तो हो सकता है उन बच्चों ने मेहनत की हो। अच्छा, इतनी मेहनत नहीं कर सकते जी। जिन बच्चों के 250 प्लस नंबर है ना, एक बार आप भी जाकर उनसे न पूछ लेना। अगर जांच क्लियर पाई गई, उन बच्चों को लाकर विधेयक में घेर कर फिर उनसे एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने भी लगा ना, आने के नहीं। और जो अभी गई, एक बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम पूछ लो, मैं मेरे जेल में घेर दो। अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी री एग्जाम चाह रहे जी, बस एक ही बात है भैया। इतना एक काम हो रहा है, कुछ सेंटर ऐसे है हमारे बागपत में भी जहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए बच्चों के। फिंगरप्रिंट ने सीधे एग्जाम दिए, बार उनको ये बोले कि हमारा फिंगरप्रिंट नहीं, पुलिस वालों ने उनको धमकी दी है कि जेल में डाल देंगे। चलिए देखिए, आपको अभी हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर छात्र काफी गुस्से में हैं। आज बड़ौद तहसील में ये छात्र सभी पहुंचे हैं, हाथों में इनके तिरंगा झंडा है। यहाँ से कलेक्टर तक की ये यात्रा निकालना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इनको अनुमति नहीं दी। 3 दिन का इनको समय देने की बात ये कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर 3 दिन के अंदर री एग्जाम की घोषणा नहीं होती तो ये दोबारा से यानी कि सोमवार को एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।